भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों को स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय का 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्धया केवलैः इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। ममत्व बुद्धि रहित कर्मयोगी इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। साथियों, हम जगजीव तो अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं की संतुष्टि के लिए ही सभी कर्म करते हैं, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्म का एक नया आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मशुद्धि के लिए कर्म करना। क्या है आत्मशुद्धि के लिए कर्म करना? इसे अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात समझा रहे हैं तो इसमें निश्चय ही कुछ महत्वपूर्ण निहित है जो हमारे लिए शुभ तथा परम कल्याणकारी ही होगा। भगवत गीता के श्लोक में श्री कृष्ण केवल इंद्रियों द्वारा होने वाले कर्मों की बात नहीं कर रहे, बल्कि कर्म को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए वे शरीर, मन तथा बुद्धि द्वारा होने वाले सभी कर्मों को भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए किए जाने वाले कर्मों में शामिल करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगियों द्वारा आत्म शुद्धिकरण के लिए किए जाने वाले कर्मों की बात कर रहे हैं। इसमें भी रहस्य छुपा है। तो पहले विचार करें, योगी कौन? योगी वह जो योग के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। और फिर प्रश्न उठता है, किसका, किससे योग? इस प्रश्न का उत्तर मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव रचित स्वरवेद के दोहों में निहित है। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। अर्धधार ऊर्ध चले, योग कहावे सोय। योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि। योग रहस्य उपाय में, जीव ब्रह्म की संधि। परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग। जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होय वियोग। इस प्रकार योग का वास्तविक अर्थ समझाते हुए सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, योग की बात तो सब करते हैं, किंतु वास्तविक योग क्या है यह रहस्य बिरले लोग ही जान पाते हैं। वास्तविक योग वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य की चेतना की धार जो पतन होकर अर्ध दिशा में नीचे की ओर संसार की मोह माया में उलझकर रह गई है, उसकी दिशा को पुरुषार्थ पूर्वक मोड़कर ऊर्ध्व दिशा में कर देना, जो परमेश्वर साक्षात्कार प्राप्ति की दिशा है, यह है योग की प्रक्रिया। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि वास्तविक योग तो जीवात्मा और परमात्मा की संधि है, निरंतर मिलन है। यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद संसार की जड़ माया मनुष्य पर व्याप्त नहीं हो पाती और इस दिव्य योग की स्थिति में कभी वियोग नहीं होता। तो आइए अब विचार करें आत्मशुद्धि के संबंध में और समझने का प्रयास करें कि इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा आत्मशुद्धि की बात करने का क्या महत्व है और उन्होंने क्यों कहा कि योगी इंद्रियों, मन, बुद्धि तथा शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्मों में आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। साथियों, यह एक कटु सत्य है कि हम साधारण जगजीवों के अंतःकरण तो सदा हर्ष, शोक, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान, यश, अपयश इत्यादि भावनाओं से उद्वेलित रहते हैं। हमारा चित्त कभी शांत नहीं रह पाता और इन्हीं अशांत चित्त वृत्तियों के कारण हम जगजीव ज्ञान रहते हुए भी मानव जीवन के वास्तविक चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाते। और इसी स्थिति का वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा था, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात
आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलात् हर लेती हैं। और यही कारण है कि भगवत गीता के आज प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण योगियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के उद्देश्य से कर्म करने की बात कर रहे हैं। साथियों, इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग की चर्चा भी बहुत प्रासंगिक है। योग शब्द को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास तथा वैराग्य को अनिवार्य बतलाते हुए उन्होंने कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध से होने वाली उपलब्धि के बारे में बतलाते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध के फलस्वरूप साधक की अपने वास्तविक स्वरूप में दृढ़ स्थिति हो जाती है। और इस उच्चतम अवस्था की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने जो साधन बतलाए वे ही अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं। इसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। तो यहाँ हम केवल पहले 2 अंगों यम तथा नियम की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ वे ही मुख्य रूप से प्रासंगिक हैं। यम के भी 5 उपांग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। स्पष्ट है कि ये 5 उपांग सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम के भी 5 उपांग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान। ये 5 उपांग व्यक्तिगत शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यम और नियम का अनुष्ठान मन, वचन तथा कर्म में एकता लाकर ही किया जाना संभव है। महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग के इन 2 अंगों के संबंध में विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इनके अनुपालन के द्वारा मनुष्य के आचार विचार को अनुशासित करने पर बल दिया गया है, क्योंकि मनुष्य के आचार विचार का अनुशासन ही आत्मशुद्धि का प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम साधारण जीवों के अंतःकरण तो हमेशा हर्ष, शोक, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि भावनाओं से उद्वेलित रहते हैं। ये भावनाएं हमारे अंतःकरण को मलिन बनाए रखती हैं। ऐसे मलिन अंतःकरण में शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक उत्थान संबंधी विचार भला कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, और उत्पन्न हो जाने पर भी भला वे स्थायी कैसे रह सकते हैं। यही कारण है कि योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि योगी जन ममत्व बुद्धि से रहित होकर आसक्तियों को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। शुद्ध अंतःकरण का अर्थ है पूर्ण रूप से निरुद्ध चित्त वृत्तियों वाला अंतःकरण। शुद्ध स्थिर चित्त वाले मनुष्य के ही अंतःकरण में सात्विक विचार स्थायी रह सकते हैं। ऐसा मनुष्य ही अनासक्त निष्काम कर्म योगी बन सकता है, और निष्काम कर्म योगी ही तो संसार के सभी नियत कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रह मोक्ष प्राप्त कर मानव जीवन के चरमोत्कर्ष को पा सकता है। यही तो सार है भगवत गीता प्रणीत ब्रह्म ज्ञान का, संसार के सभी नियत कर्तव्य कर्मों का निष्काम अनासक्त भाव से पालन करते हुए संसार के बंधन से मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर आत्म चेतना को परमात्म चेतना में विलीन कर दिव्य परमानंद में निमग्न हो जाना। यही है मानव जीवन की सार्थकता। आज बस इतना ही। भगवत गीता 5 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।